हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले एक बार फिर से 10th क्लास का 8th चैप्टर सूक्तिया। ठीक है, इसका मीनिंग हम देख चुके हैं सूक्तिया का, और इसके पहले 3 श्लोक हम इसमें पढ़ भी चुके हैं। 4th से पढ़ेंगे आज। 4th चैप्टर में 4th श्लोक में कह रहे हैं, विद्वांस एव लोकस्मिन् चक्षुष्मन्ता प्रकीर्तिका अन्येषां वदने एतु ते चक्षुर्नाम्नि मते। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं विद्वान ही, विद्वांश मतलब विद्वान है ना, जो विद्वान लोग हैं, विद्वान ही लोकस्मिन इस लोक में, लोके अश्विन, इसको हम अगर संधि विच्छेद करें तो ये जो अवग्रह का चिन्ह है ये क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, है ना। तो शब्द क्या बन जाएगा, लोके अस्मिन मतलब इस लोक में, इस पूरे संसार में। चक्षुष्मन्नता, चक्षु मतलब क्या होता है, आंख। ठीक है, और चक्षुष्मन्नता मतलब आंखों वाली। प्रकीर्तिता, प्रकीर्तिता मतलब कहे गए हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं अन्येषां वदने, अन्येषां मतलब अन्य लोगों के चेहरों पर, बदने मतलब शरीर पर या चेहरे पर। ठीक है, अन्येषां मतलब अन्य लोगों के चेहरे पर या बदन पर या शरीर पर, ये तू ते, ये तू मतलब तो, ये तो क्या है, ये मतलब बे और तू मतलब तो, ये तो ते चक्षुर नामनी मते मतलब जो आंखें दी गई हैं, जो अपने शरीर पर आंखें लगी हैं, वो क्या है, सिर्फ नाम की ही चक्षु है। नाम मतलब वो सिर्फ नाम रूपी, मतलब नाम के लिए सिर्फ उनको हमको क्या कह सकते हैं, आंख कह सकते हैं। ठीक है, मगर असली आंखें किसके लिए बताई गई हैं, विद्वान लोगों के प्रति, है ना। इसका हम संधि विच्छेद कर दो तो क्या हो जाएगी, रा क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा, है ना। शब्द क्या हो जाएगा, चक्षु नामनी। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, अनुवाद देखो तो समझ में आएगा। कह रहे हैं अस्मिन लोके मतलब इस संसार में या इस लोक में, विद्वांस एव विद्वान ही चक्षुष्मन्ता प्रकीर्तिता मतलब आंखों वाले कहे गए हैं या माने गए हैं। अन्येषां वदने मतलब अन्येषां मतलब दूसरों के, चक्षुषी मतलब आंखें तो क्या है, चक्षु तो नामनी मते मतलब दूसरों की आंखें या हम सब की आंखें तो क्या कही हैं, सिर्फ नाम मात्र की ही आंखें मानी गई हैं या कही गई हैं। समझ में आया क्या कह रहे हैं, कि सही बात को अगर हमें समझना हो तो हम किसके द्वारा समझ सकते हैं, विद्वान लोग हैं जो वो ही समझ सकते हैं कि सही क्या है, तो मतलब उनकी आंखें ही सही कही गई। सरलार्थ, इस संसार में विद्वान ही आंखों वाले कहे गए हैं। दूसरों के चेहरे पर, अन्येषां मतलब दूसरों की चेहरों पर जो आंखें हैं, बे आंखें तो नाम मात्र की मानी जाती हैं। ठीक है, ये सूक्ता है। सूक्ता मतलब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वो सुउक्ति मतलब अच्छी बातों को यहाँ पर बताई गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5th कह रहे हैं, यत प्रोक्तम एन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेद्येन सा विवेक इति रीतः। क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं यत प्रोक्तम एन केनापि, यत मतलब जिसके, प्रोक्तम मतलब कोई कारण, एन मतलब कोई भी, है ना, केनापि किसी भी। तो क्या कह रहे हैं कि प्रोक्तम किसी भी कारण से क्या है, तस्य तत्वार्थ निर्णय मतलब किसी भी प्रकार से जो कहा जाता है ना। यत मतलब जो, प्रोक्तम मतलब कारण, एन मतलब होता है जिसके, केनापि किसी के भी, तस्य मतलब जिसके द्वारा, तत्वार्थ निर्णय, तत्वार्थ निर्णय का मतलब क्या होता है, जो कहा जाता है ना। तस्य तत्वार्थ निर्णय, तत्वार्थ निर्णय क्या होता है, वास्तविक निर्णय, वास्तविक अर्थ निकालना, है ना। जो किसी के भी द्वारा भी जो कुछ भी कहा गया है उसका वास्तविक अर्थ निकालना। तो कह रहा है कर्तुम शक्यो, कर्तुम शक्यो मतलब, शक्यो मतलब समर्थ, कर्तुम मतलब होते हैं, समर्थ होते हैं करने में। भवेद्येन क्या कह रहे हैं, बेही क्या कहलाते हैं, सा विवेका इति रीतः उनके विवेक, उसी को ही विवेक कहा जाता है ना। किसको विवेक कहते हैं, जो सही बात का, जिसके द्वारा जैसा कहा गया है उसका वैसा ही अर्थ निकालना। नहीं तो होता क्या, हम कहते कुछ और अर्थ कुछ और निकाल लेते हैं लोग, है ना। हमने कहा उसके बारे में, मान लो हमने उसकी प्रशंसा कर दी, और जिसको वो समझ में नहीं आ रहा कि हमने उसकी सही में प्रशंसा की, तो वो क्या कहेगा, अरे वो तुम्हारी बुराई करके चले गए। मगर जो समझदार होगा वो क्या सोचेगा कि नहीं, उनकी प्रशंसा ही करके गए हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जैसा जो कहता है उसको सही अर्थ में समझना, यही विवेक कहलाता है। उसको सही तरह से प्रस्तुत करना सामने वाले के सामने, जो कहा जा रहा है, एक्चुअल में जो कहा जा रहा है ना, उसको वैसे ही सामने वाले को परोसना या प्रस्तुत करना, ये कहलाता है विवेक। ठीक है, तो कह रहे हैं वो, और उसका जो सही निर्णय करने में समर्थ हो, उसे ही विवेक कहा जाता है। अनुवाद देखो, कह रहे हैं एन केन अपि यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय। एन केन मतलब जिसके, किसी के द्वारा भी, यत प्रोक्तम, प्रोक्तम मतलब प्रोक्तम कहा जाना,
तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसका सही निर्णय या वास्तविक निर्णय एन कर्तुम शक्य भवेत्, जो करने में क्या है, समर्थ है ना, वह विवेक इति ईरितः, उसे ही विवेक कहा जाता है। हम इति रीति का संधि विच्छेद कर दें तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा जो दी हुई है ना, इसको हमने एक बार बड़ी ई में, छोटी ई में लगा दिया, एक बार बड़ी ई में लगा दिया। देखो क्या होता है, दीर्घ संधि क्या कहती है, दीर्घ संधि ये बिल्कुल नहीं कहती है कि जब दो छोटे आ होंगे तो ही बड़ा आ बनेगा, या दो बड़े आ होंगे तभी आ बनेगा, नहीं होता ना। तो कैसा हो सकता है, एक छोटा ई भी हो सकता है, बड़ा ई भी हो सकता है, तो भी क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा। ठीक है, ये कह रहे हैं। चलो सरलार्थ देखो इसका क्या कह रहे हैं, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार से जो कहा जाता है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में जो समर्थ होता है उसे विवेक कहते हैं। ठीक है, ये बात वो आपसे बता रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वाक्पटु धैर्यवान मंत्री समायाप्य कातरः साकेनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। कह रहे हैं वाक्पटु मतलब बातों में जो चतुर हो, धैर्यवान हो, ऐसा मंत्री क्या है, सभायाम, इसको हम संधि विच्छेद कर दे तो क्या बनेगा, सभायाम, इस माँ का हम निकाल दे आधा और आ बचेगा तो अपी यहां तक आएगा, इस या में से क्या हो जाएगा, आ बचेगा तो क्या बनेगा, अकातर। अकातर मतलब होता है जो डरता ना हो, निडर हो, ऐसा मंत्री। क्या कह रहे हैं, जो मंत्री वाक्पटु हो, बोलने में चतुर हो, धैर्यवान हो और सभा में किसी से डरता ना हो, सभा में वो कैसा हो, निडर हो। सह वह केनापि मतलब किसी भी प्रकार से परैर मतलब दूसरों के द्वारा, किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा परिभूयते पराजित नहीं होता। कैसा मंत्री यह मंत्री के गुण बताए कि मंत्री कैसा होना चाहिए, निडर होना चाहिए सबसे पहले तो, फिर बातों में चतुर होना चाहिए, वाक्पटु होना चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए। अगर ऐसा मंत्री किसी भी सभा में है तो वह किसी के द्वारा मतलब दूसरों के द्वारा कभी भी पराजित नहीं होता है ना। देखो क्या कह रहे हैं, यह मतलब जो मंत्री वाक्पटु मतलब बोलने में चतुर, धैर्यवान धैर्यशाली, सभायाम अपि अकातर मतलब सभा में भी क्या ना हो, डरता ना हो, है ना, निडर होता है, अस्ति वह परे केन दूसरों के द्वारा, केन मतलब किसी भी, अपि मतलब भी, अपि किसी भी प्रकारेण किसी भी प्रकार से ना परिभूयते पराजित नहीं होता। ठीक है, अर्थ देखो, जो मंत्री बोलने में चतुर धैर्यशाली सभा में भी निडर होता है, वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं होता। ठीक है, चलिए इसको यहीं तक कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे।